सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है कि मैंने अपने चाचा से सुना कि गांव के नदी के उस पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत डरावनी होती है और दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने देखा उनमें कुछ तो मर गए, बचे हुए उसके भयानक रूप के बारे में किसी को नहीं बताते थे। गांव के लोगों के डर के मारे उसका नाम लेने के बजाय सिर्फ वो ही कहते थे। खैर, उस रात मैंने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। दोस्त कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम 4 दोस्त, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक, नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे, आसपास कोई भी नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए, जहां बहुत से आँख के पौधे, जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे होते हैं, जिसके अंदर रुई जैसा कुछ होता है। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वो पीछे पड़ जाता है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से पौधे पर ही थूक दिया। अचानक हमें किसी के दौड़ने की आवाज़ आई और हमने जब पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। हम डर कर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक रास्ते में ही था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले कि बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। वो तीनों एक साथ चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू के पापा ने वहां पहुंचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा, आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। पवन बोला, चलो ना पापा, इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह पे माथा भी टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में नहीं बोला और दूसरे तरफ चल पड़े। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन अपने पापा से हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उठाकर उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गया कि बिट्टू और पवन दोनों के पापा बातें कर रहे थे। पवन को देखकर वो बोले, कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया। पवन घबरा कर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई दी और सब शांत हो गया। उसके बाद ये सारी बात उसने बताई और आज तक वह वहाँ कभी नहीं गए। इस घटना को कई साल बीत गए, लेकिन पवन आज भी उस डरावनी हंसी को नहीं भूला। वो जो पवन के पापा बनकर उसको रास्ते मिले थे, वह और कोई नहीं, वही भयानक स्वरूप वाला आदमी था या प्रेत था, आत्मा थी, जो उस नदी के उस पार रहता था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और पिछले सीज़न की तरीके इस बार भी आप सभी मेरी कहानियों को बहुत प्रेम और स्नेह देंगे और इस चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।